और ये तो पीछे आ रही थी। अब जब भी आओ नहीं पे टर्मिनल नहीं के लिए एप्लीकेशन ठीक है नाम लिख ये लाइन डाइवर्ट करने में भी हिसाब नजदीक है। मैं सोचता हूँ कि बढ़ना चाहिए। अब कई विषय हैं जो आखिर तय तो सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तय करेगी और स्टेट अपने तरीके से लग रही है होना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा में प्रवेश कर रही है सर। आज देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम लेके चलती है, करती है, जब उन्हें आगे समय है। 3 साल हो गए, अब देखते हैं कि आगे कैसे हो। तो हर पार्टी अपने रिवाइवल के लिए कोई न कोई प्रोग्राम रखती है। कांग्रेस का मामला काफ़ी पीछे चला गया। मुझे नहीं लगता कि पार्टी इतने नीचे चली गई, उससे दोबारा नेशनल लेवल पे उठा के आप खड़े होना काफ़ी टफ होता है। प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई चैलेंज बीजेपी के लिए अगला बन सकता हो। महागठबंधन भी पीछे जा रहा है। अब नीतीश कभी आगे है, कभी सोनिया जी में आपस में चल रहा है लीडरशिप लेना। तो कांग्रेस अपनी लीडरशिप बचाने में भी लगी है। नवीन जैन जी जब से जेल से आए हैं सर, आपको बहुत याद करते हैं। जी नवीन जैन जी जब से जेल से आए हैं आपको बहुत याद करते हैं। कौन? नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद। नवीन से सब जाने कौन है? नवीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के। वो जेल से आने के बाद में आपको बहुत याद करते हैं कि काफी सारी खामियां हैं जेल के अंदर। चलो, कोई हो तो हमारे प्रदेश के हैं, एक पार्टी के सीनियर आदमी हैं। अगर कोई बात मेरे से कहेंगे तो देखिए, सुधार तो एक जीवन का हिस्सा है। वो अगर कुछ कहेंगे कुछ ठीक है, रचनात्मक बातों की, तो डेफिनेटली करूँगा। आपने कही मेरे से बताया कुछ है तो मैं करूँगा। सर्दियों के अंदर गर्म पानी की समस्या बता रहे हैं जेल के अंदर, जो कैदियों को नहीं बताना। अभी एक सेंटर में पार्लियामेंट की कुछ कमेटीज होती है, जैसे डिफेंस कमेटी है, रेलवेज कमेटी है। तो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था 12 मेंबर का, जो तेलंगाना भी गया, तिहाड़ जेल भी गया, कुछ और जेलों में भी गया। 12 मेंबरी कमेटी थी। उसके हेड थे सुशील मोदी, जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उनके साथ नीतीश जी के साथ बहुत सीनियर आदमी है, मेंबर पार्लियामेंट है। उस कमेटी के हेड थे वो। उन्होंने हमारी भोंडसी जेल विजिट की थी गुड़गांव में। सब कुछ देख के उनका ह्यूमन राइट्स सर्विसेज के लीगल सर्विस को चेक करने आए थे। सारा कुछ चेक करने के बाद उन्होंने कि कब कैदी आता है, उसको कैसे रखा जाता है, उसको पैरोल कैसे मिलती है, घर उसकी टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या रहती है, उसे जब पैरोल मिलती है तो पेपर्स कितने जल्दी उसके भेजे जाते हैं। ये सब चीज़ें वो एग्जामिन करने आई। करके जब जाने लगे तो हमारी ये होता है कि रजिस्टर रख देते हैं कि कमेंट्स लिखें। तो उनके जो कमेंट है ऑन रिकॉर्ड है रजिस्टर पे। ये बहुत बेहतर व्यवस्था लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील को। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो 12 मेंबर का एक मतलब 12 मेंबर को हेड कर रहे थे। सभी लोगों का ओपिनियन था जेल देख के। तो ज़रा चैन साहब से मैं ये भी दिखा दूंगा कि भी अगर वो कुछ सुधार करें तो करेगा। जेल से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए अब तक क्या व्यवस्था है? इस चीज़ को जेल में क्रिमिनल एक्टिविटीज, जेल से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। कोई लॉरेंस का मामला था, वो कहीं और से था, हमारी जेल में नहीं था जी। हमारी जेल में इतना तो हो जाता है, एका दुका कभी मोबाइल कहीं मिल जाता है जी, और उस पर भी हम कड़ाई से करते हैं, रोकते हैं जी। पर जैसे और स्टेटों में आप देखते हैं, हम किसी स्टेट का नाम नहीं देते, कि जेलों से दीवार से फांक के भागे, अंदर से सुरंग से निकल के चले गए, या बाहर जब कैदी को लेके जा रहे थे इनकाउंटर करके छुड़ा के ले गए। आज तक हरियाणा में एक भी ऐसी घटना नहीं। मोबाइल अगर 60-70 एकड़ में कोई अगर जेल बनी है तो उसकी 15-15 एकड़ दूर तक बाउंड्री है। कोई रात को अंधेरे में कहीं से मोबाइल फेंक भी देता है। अंदर भी सब लोग नहीं, अंदर के लोग भी कुछ होते हैं जो उनके साथ मिल सकते हैं। ऐसे कभी कभार पर बड़ा सख्ती से हम करते हैं, वो चेक करने के बाद रोक देते हैं। अभी हम रोहतक में एक जेल बना रहे हैं जो स्टार्ट हो गई जी। वो हमारी सबसे मॉडर्न जेल होगी नॉर्थ इंडिया की। उसमें हार्ड क्रिमिनल्स रखे जाएंगे, जो पुकार आतंकवादी हैं, हार्ड क्रिमिनल हैं, उनको रखेंगे। उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी।
CRPF की अलग होगी, हमारी अलग होगी, और उसमें जो एक बार अंदर चला जाएगा, जो उस पर चेकिंग पे या जो सिक्योरिटी कवर, वो दोबारा उसमें नहीं जाएगा, ताकि कोई नेक्सेस नहीं बने। और उसमें 50 जैमर लगे होंगे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहली इस तरीके की जेल बन रही है। तो हरियाणा के तो बहुत बढ़िया जगह है, जो मैं आपसे बताता हूँ, पार्लियामेंट कमेटी लिख के गई है। प्रदेश के खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि अनर्गल बयान आरोप है। ये क्या आप इस शब्द से? मैं समझता हूँ मंत्री जी ने खुद अपना बयान दे दिया। काफ़ी चीज़ उन्होंने कर दी, क्या था नहीं था ये उन्होंने कह दिया। अब मैं उस बात पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री बचाव में आए हैं और महिला के आरोपों को ही उन्होंने एक अनर्गल बताया। मुख्यमंत्री पूरी टीम के चेयरमैन होते हैं, पूरी टीम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हेड है, नंबर 1 है पूरी कैबिनेट में। वो कुछ भी कह सकते हैं अपने। मैं हमारे साथी हैं, उन्होंने अपना बयान दे दिया, उससे बात मेरे कोई बात कहना बनती नहीं। उन्होंने अपना एक्सप्लेन कर दिया, जो काफ़ी है। SYL को लेके पंजाब एक बार फिर से आनाकानी कर रहा है, तीसरी बैठक भी विफल रही। किस तरह से देखते हैं सर, क्या लगता है कि क्या चल रहा है? कावेरी का मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में है, बहुत बड़ा मामला था। अल्टीमेटली फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता, होता है। उन्होंने पहले एक टाइम दिया कि दोनों स्टेट आपस में बैठ के करें, सेंटर के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर उनसे अपनी नेगोशिएशन टॉक्स करें। अगर उसमें सुलझता है ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। नहर 100% आएगी, SYL का पानी आएगा, कोई नहीं रोक सकता। मंत्री जी, अगर ऑन एन एवरेज की बात कर ली जाए, एक फैमिली कितना कंजम्पशन करती है बिजली का? क्योंकि एक BPL काटने को लेकर एक शर्त लगाई गई है कि 150 यूनिट अगर मंथ में कंज्यूम कर लेता है तो वो BPL श्रेणी में नहीं आएगा। आपको लगता है कि कोई डाटा कितना एक है सर? आपके पास तो आइडिया भी होगा कि एक फैमिली कितना कंजम्पशन करती है सर? देखिए, बिल्कुल होंगे निश्चित रूप से, पर ये देखने पे पता लगेगा। मैं ऑन हैंड आपसे नहीं बता सकता कि कितना है, पर ऐसे BPL कार्ड में हर जगह उन्हें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, कुछ ऐसे उन्हें कंसेशन दिए गए हैं। तो बिजली डिपार्टमेंट भी देगा, ऐसा नहीं है। साल में 9,000 रुपए की शर्त लगाई है सर कि साल में अगर 9,000 रुपए की बिजली आप कंज्यूम करते हो तो आप BPL की श्रेणी में नहीं हो। एक 9,000 रुपए तो सर ऑन एन एवरेज जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया वो हमने सोच के करा है। जो है वही फैसला है। मैं उससे कोई वो नहीं कह सकता, आपको क्या खबर है मैं नहीं कह सकता, पर हमारे जो अपने फैसले हैं वो जो तय करती है वही है। सर, अधिकारियों की अभी आपके सामने भी काफी शिकायतें हैं, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने और काम तेजी से उसके लिए कोई उन्हें नोटिस तो पता मैं नहीं। समझता हूँ आप सारा मीडिया बैठा था, देख रहे थे बैठन में, इससे फास्ट एक्शन नहीं हो सकता जो मैं कर रहा था जी। और मेन मकसद होता है कि लोगों को रिलीफ मिले। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं जो फील करता हूँ 70% से ज़्यादा केसेस साथ के साथ डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। कोई भी अधिकारी वो काम कर रहा है, और ये तो हमारा एक मैसेज है, जब कहता हूँ तो अब तक काम करते हैं। सर, MD ऑफिस का है हिसार में या गुड़गांव? देखिए, मेन गुड़गांव हमारा वो रहता है जी। ऑफिस MD हमारे, क्योंकि यहाँ हिसार से पूरा एरिया कवर होता है जी। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जब यहाँ जरूरत होती है यहाँ आ जाते हैं, वहाँ होती है तो एक जगह के नहीं है जी। उन्हें फील्ड में भी रहना पड़ता है। इसके अलावा भी चले जाते हैं। कल गुड़गांव में हम सारे ही थे, मैं भी था जी। और हमारे PS पावर है जो उमा शंकर जी हैं, जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM है, हमारे PS पावर है जी। वो भी कल थे। कल हमने सारे बिल्डर, सारे RWA और सारे इंडस्ट्रियल्स के अलग 3 ग्रुप पे पूरे दिन हमारा सेशन चला। जी। उसमें हमारे MD भी थे, मिस्टर खत्री जो नए यहाँ बने हैं, तो सब डायरेक्टर थे। आज भी मैंने यहाँ मीटिंग बुला रखी थी। सारे जितने अब तक के काम चल रहे हैं, सब सेक्शन बनने हैं, हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन जो हो रहे हैं, उन सब का एक रिव्यू करा था। पहले 2 घंटे मैंने यहीं ब्लू बर्ड में करा। जी। तो कोई भी ऑफिसर कहीं भी जाके करता है, मैं किसी गांव में भी जाके कर सकता हूँ। इसके लिए कोई सीमा नहीं बंदी होती। हेड ऑफिस जहाँ बैठता है वही हेड ऑफिस। वही सर, यहाँ से शिफ्टिंग एक टाइप से हो रही है, क्योंकि MD भी आपके कंज्यूमर बोर्ड भी वहीं नहीं, शिफ्ट हो वैसे रहा है, सब रहते MD का उसके बाद जी, बाकी उन्हें जाना आना पड़ता है। चंडीगढ़ भी आ जाते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग उसमें भी आ जाते हैं, मिनिस्टर बुला लेते वही हैं। जाना जाना एक अलग चीज है। बैठने और सीटिंग की जो आम आदमी कहाँ मिले, इसका बाबू होगा आम आदमी कहाँ मिले उनसे? क्योंकि लास्ट जो अगर हम अभी जो नए आगे वो लगे, लास्ट वाले जो MD है उनका तो बहुत टेन्योर बहुत कम रहा यहाँ। नहीं, देखिए वैसे तो पहले जो थे आपके, सबसे पहले जो इनसे पहले थे
उनका मैं नाम भूल गया। अभी नहीं, तो शत्रुघ्न मीणा जी, थे शत्रुघ्न जी, अभी बलकार बलकार सिंह जी ज्यादा यही रहते। तो ऑफिसर पे डिपेंड करता है, जिसकी फैमिली यहाँ बच्चे पढ़ते हो तो विश्वास करके। ये मीणा साहब के बच्चे वहाँ पढ़ते थे तो ज़्यादा समय वहाँ देते थे। देखिए एमडी के लिए हेड ऑफिस ये है कि उसका अपना फंक्शनिंग कैसे रहता है, उसको कन्वीनियंट कैसे रहता है, अपने उसी हिसाब से कर लेता है। हमारे सीनियर ऑफिसर है, सब जगह यहाँ भी ऑफिस बना है, वहाँ भी। सर सोलर ट्यूबवेल कंपनियां जो लगा रही उन्होंने अपने वर्क ऑर्डर सरेंडर करने की बात कही है, रेट डिवाइड सोलर को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारे अभी 4-5 दिन पहले सीएम साहब ने मीटिंग ली थी, लेके घर में थी सभी, हम मैं भी था, सारे हमारे ऑफिसर्स थे। सोलर को बहुत ज़्यादा बना रहे हैं हम। कोशिश सीएम साहब का ये मैसेज था कि हम दिन में जितने ट्यूबवेल हैं उससे सोलर से चलाएं, और इससे हमें क्योंकि 2-2.25 रुपये 2.5 रुपये उसकी कौन आती है 2-2.5 के बीच में, तो हमें भी 8 रुपये लेके 7 रुपये लेके नहीं देने पड़े। हमारी गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू बचे। फार्मर्स को ये है कि उन्हें रात को दिसंबर के अंदर, अब दिन में भी कितनी ठंड पड़ रही है, दिसंबर के अंदर रात को पानी ले जाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं सर, क्वेश्चन सोलर पे आने का 6 कंपनियों ने सरेंडर कर दिया है और एजेंसी 1.5 साल से वेट कर रहे हैं। 12,000 कनेक्शन का उनके पास टेंडर था, वर्क ऑर्डर भी हो चुका था, वो सरेंडर करके जा चुकी हैं। तो अब और लंबा इंतजार हो जाएगा उन लोगों का। 20,000 टोटल एडवांस जमा कर रखा है सर, उसमें से 12,000 का वर्क ऑर्डर इनके पास था। उसमें टाटा भी है, हिमालयन भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन पे कोई कार्रवाई या देखिए अगर कोई मनुष्य की चीज़ है तो उनका जो कंसर्न ऑफिसर है उन्हें टेकअप कर रहे हैं। जब मेरे सामने इशू आएगा तो मैं उसे रिन्यूएबल एनर्जी है। हमारे लिए जो कंपनी काम कर रही है वो भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पहले भी हमने इस मामले में हम पूरे देश में सबसे आगे हैं, अग्रणी है हम। हमें 12,000 टारगेट मिला, फिर अगली बार हमें 20,000 मिले, अब 50,000 हम करने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा इशू है तो बैठ के आपस में तय कर लेंगे। सर के हिसार के अंदर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम करते शुरू हो जाएगा है जी, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना हिसार में जी। बिजली के तारों का हाँ जी नीचे अलर्ट करेंगे, अंडरग्राउंड इसे करेंगे। पर अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, थोड़ा इसमें इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे कब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने गुड़गामा और 2-3 सिटीज दिए हुए हैं, उसके करने के बाद उनकी प्रोग्रेस कैसी है? अब जो जी, आज जो हमने ट्यूबवेल का करा है, एक तो हमारे ट्यूबवेल जो है तकरीबन काफ़ी जो थे हमने टारगेट रखा हुआ था, जो दिसंबर 18 के वो कम्प्लीट हो रहे हैं। तो बहुत थोड़े ट्यूबवेल रहे जो रहे, जिससे उन्होंने एश्योर करा कि इसी महीने हम कम्प्लीट करते हैं। दूसरा जो सब स्टेशन हमारे बन रहे हैं, एक आधी पार्टी को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सब जो है उसे हमने थोड़ी वार्निंग दे के कहा कि आप जरा इसे जल्दी कम्प्लीट करो। जो लेट करता है उसे तो पेनल्टी 5% है वो लगा देते हैं। दबाव रहता है क्योंकि उनका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट रखी है उसे अपनी बचाने के चक्कर में कर देते हैं। उन्हें अब तेजी से जैसे करा ताकि हमें आने वाले सीजन में बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। सर विद्युत नगर में 1 महीने से ऊपर बिजली कर्मचारियों का धरना चला हुआ है, किसी कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन न करवाने पर। हाँ, एक महीने से ऊपर हो चुका है सर, धरना चल रहा है बिजली कर्मचारियों का। क्या क्या किस चीज़ का? वो एक कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा रहे इसलिए। देखिए ये मामले धरने, ये तो एक रेगुलर मामला चलता है, हर जगह चलता है। ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराने का छोटे इशू चलता है, लोकल लेवल पे होता है। मेरे नोटिस में नहीं था, जो हमारे यहाँ अधिकारी नोटिस देते हैं वो हमारे कर्मचारी हैं, सदा से साथ काम करें। कई बार छोटा मोटा गिला होता है तो फिर आपस में बैठ के दूर करेंगे। सर एक आपने भी हैंड टू हैंड देने का प्लान योजना बना रहे हैं, वो क्या है, क्या क्या? देखिए अब तक तो ये था कि दिसंबर 18 से पहले का में सारे जो जितने थे वो सब हम अभी हो जाएंगे हमारे। उसके बाद पोर्टल अब खोला है जो नए कनेक्शन आ रहे हैं जी, उसके लिए अब ये सोच रहे हैं कि हम इसे थोड़ा सा ऐसा करें कि जो सोलर पे लेके आ रहे हैं जी, जो हमारे वो जो आ रहे हैं जिसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45% हमारे। तो फार्मर्स एक्ट के प्रति उनसे लोगों ने बहुत हाथों-हाथ ली है जी। वो 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ तक बहुत बढ़िया चलता है, लोग ये पसंद करते हैं क्योंकि सस्ते में बढ़ता है और हमारी भी कॉस्ट कम बढ़ती है। नंबर 2, दूसरे जो रह रहे हैं वो फिर हम पे कम रह जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि काउंटर पे पैसा लिया जाए और हमारी 8 अप्रूव मोटर्स हैं, जैसे लूनी है, ओसवाल है, आपका एक शक्ति मोटर्स है। तो ऐसे जो 8 अप्रूव मोटर्स है 3 स्टार,
उसे हम कहें कि हमारा एसडीओ जे जाके मौके पे उसे देके खाली वो अप्रूवल करे और उन्हें ये कहे कि ये मोटर लगा के हम अपना कनेक्शन लगा दें। इस पर काफ़ी सीरियसली हम सोच रहे हैं और साथ ही सोलर पे सोच रहे हैं। तो ये दोनों बातों में तय करके इसे जल्दी से फैसला, यानी कि हैंड टू हैंड अगर हम कहें तो हैंड टू हैंड कनेक्शन हम ट्यूबवेल के मिलेंगे किसान को। काफ़ी कोशिश ये है कि इमीडिएट इसे कराएं। 2018 के बाद कितने आए हैं सर नई एप्लीकेशन? नहीं, हम पे कनेक्शन जो आए अभी जो अप्लाई लोगों ने कराया वो मेरे ख्याल में कुछ 60,000 के करीब चला गया। पहले वाले हमने सारी चीज़ ऑफ कर दी है। अब उसमें काफ़ी लोग सोलर पे चले जाते हैं। जैसे पहले भी जिन्होंने अप्लाई करे थे जिन्हें सोलर मिला उस पर चले गए क्योंकि उन पर कॉस्ट कम पड़ती है तो लोग लगा ले। दूसरे ट्यूबवेल पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो देखते हैं कि फाइनली कितने के रहते हैं। हमारी कोशिश है कि सोलर पे ज़्यादा दे देते हैं। नए अभी हमने सलाह करी है कि कुछ 10-10 मेगावाट के नए ये सोलर पावर प्लांट लगाते हैं भिवानी में, जींद में, हिसार में, सिरसा में, भिवानी में, जहाँ नज़दीक वाली है। ये लगने के बाद हमारा काफ़ी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो 15 से 20 रुपये पर यूनिट कॉस्ट करता है। हम जो बिजली दे रहे हैं वो कोई 7.5-8 रुपये पर यूनिट है। तो उन्हें भी दिक्कत होती है, इतनी महंगी बिजली लेते हैं। तो हमारा ये है कि जब हम एक्सप्रेस डिलीवरी उन्हें देंगे तो 1 रुपया यूनिट बढ़ा लेंगे। 1 रुपया बढ़ जाए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज में हम समझते हैं कि 7,000 करोड़ यूनिट डेली हमारी कंजप्शन है। तो हमारा आप ये समझिए कि 7 करोड़ रुपया रोज बढ़ता है। तो साल में हमारा जो है वो आप समझो कि 4,000 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। उनसे एग्रीमेंट ऐसा करेंगे कि जब इनकेस पावर ब्रेक डाउन हो जाए कभी जाए तो उसको हम इक्विटी उनसे एग्रीमेंट करें, उन्हें कंपनसेट करेंगे। तो उसमें एक तो इंडस्ट्रीज को बड़ा इन्विटेशन मिलता है। जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं जाता है तो वो देखता है कि पावर सिस्टम कैसा है, पावर कैसी सप्लाई करती है। ये पहला उनकी प्रायोरिटी होती है। तो हमारी इंडस्ट्रीज आएगी। तो ये काफ़ी सीरियसली अभी सीएम साहब के हमारे लेवल पे ये एक मुकदमा में चल रहा है। जैसे हमें सीएम साहब से फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले गुजरात में अभी ये चल रहा है। हम गुजरात लाइकवाइज करने के लिए एक बार विजिट करना चाहेंगे। बात देखें हमारे ऑफिसर की पॉसिबल है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है। ये अगर हुआ तो हम उस पर करना चाहेंगे। कौन सी सिटी को इसमें? इंडस्ट्रीज में मैं आपसे बताऊँ, हम पूरे देश में सबसे बढ़िया कर रहे हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो है वो आप समझो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल और रेवाड़ी, फरीदाबाद। यहाँ जो पूरे देश के एक्सावेटर जो बनते हैं उसमें हमारा अकेलों का 60% हम अकेले बना रहे हैं। पूरे देश की जो कारें बनी उसका 50% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। और मोटरसाइकिल जो बनते हैं वो हम 60% अकेले बना रहे हैं। तो आप ये समझो कि पूरे देश में जब इतना बड़ा है तो बिना पावर की बात है। पावर में बहुत इम्प्रूवमेंट। मेरा सवाल दूसरा था जो आपने योजना में, मेरा सवाल ये था कि अक्टूबर से मार्च तक बिजली निगम फ्री हो वो कम पैसे में बिजली सप्लाई देते इंडस्ट्री को। अक्टूबर मार्च से देखिए नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रोज वो सर्कुलर जारी हुआ है सर इसका इंडस्ट्री के लिए। नहीं, अभी कोई ऐसा सर्कुलर नहीं हमने इशू करा। अक्टूबर से कम रेट में बिजली दे रहे हैं सर। नहीं, फिर कम रेट में देंगे तो लोग फिर ये देखेंगे कि कभी रात के टाइम, अगर हम कल को सोलर रात के टाइम सर नहीं वो नहीं देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो सब रात को ही आ जाएंगे। दिन में इंडस्ट्री जी बंद करेंगे। हम 7-8 रुपये पर यूनिट चार्ज करेंगे, वो कैसे जाएगा वो। इस पर हमने ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हमारी अंदर की डिस्कशन है। इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। सर्कुलर जारी है सर नहीं, आप मेरी सुनो ना। उसमें ये है कि अगर दिन में उतनी ही वो इंडस्ट्री लेते हैं कि दिन में जैसे आपकी फैक्ट्री चलती है, आप अगर दिन में 12 घंटे बिजली चलाएंगे हमारी जी, तो फिर हम रात को कंसेशन पे उन्हें दें या नहीं दें इस पर सोचने लगे। उन्हें फिर रात को हम दे दें जब सस्ती हो जाए 6 से 10 बजे तक सबसे ज़्यादा महंगी बिजली होती है जी। 10 बजे के रात के बाद तो फिर हमें 2 रुपये मीटर मिलती है, 2 रुपये यूनिट मिलती है। तो उस वक्त देते, पर उसको तब देंगे जब वो दिन में हमारी 8 रुपये वाली भी चलाएगा। अगर वो बंद करते हैं तो रात को सारी इंडस्ट्री चलेंगे, दिन में बंद ही कर देंगे। फिर हमारा 8 वाला कैसे? वही बात है कि उसके अंदर ये है कि बिजली कंजप्शन हमारा बिजली का जो रेशो है हमारे पास दिन में ज्यादा होता है। आप जो कह रहे हैं मैं आपने मेरे सवाल का मैंने आपको जवाब बड़ा डिटेल में दे दिया कि हम उसकी फिजिबिलिटी एग्जामिन कर रहे हैं। आप फिजिबिलिटी की बात करें, मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूँ। ये सर्कुलर जारी है ये इंडस्ट्री के लिए कि आप अप्लाई करिए, हम देंगे। उसके अंदर एक क्लोज दिया हुआ है कि स्मार्ट मीटर होगा तो मिलेगा। चलो उस पर रिपोर्ट क्या आता है देख लेंगे। बीडीसी मेंबर बुला इधर बुला
अभी 9 तारीख को चुनाव है जी हमारा। 30 मेंबर बने जी बिहार बन रहे हैं। 30 में से 18 हैं। वो तो पोस्टमैन होगा। अब 9 तारीख को चुनाव है। लेडी की इनकी वाइफ है। बाबा जिसका पल्ला मेंबर वो ये हमारा सरपंच भी ले रहता था यार हमको शेर मिल रहे हैं। अरे यार सरपंच बनाया है एक और कैसे आपको एक बार आना पड़ेगा। खारिये की पंचायत जब भी आओ नहीं पे मिलने के लिए एप्लीकेशन ठीक है सब मिलने नाम लिखिए मिनट थे